मैं वो खंजर अपने कब्जे में वापस लेने जा रहा हूँ। प्लीज फादर। जिससे आपकी मृत्यु हो सकती थी, किंतु अब ये मेरे पास है। अब आप अजर अमर हो गए। दादा, अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दादा, दादा, ये किसने किया आपके साथ? मेरा ये हाल उस ऑफिसर ने किया है। ऑफिसर, उस ऑफिसर को मैं ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत कि वो मृत्यु के लिए भीख मांगेगा, किंतु उसे मृत्यु नहीं मिलेगी। इतना तड़पाऊंगा उसे, इतना तड़पाऊंगा जितना वो बर्दाश्त कर सकेगा, उससे भी ज्यादा। दादा, ऑफिसर, खंजर तुमने उस ऑफिसर से छीना है तो उसे दफन कर दो, वो भी ऐसी जगह पर जो उस ऑफिसर की पहुंच से बहुत दूर हो। ठीक कहा आपने मृत्युदाता। मैं इस खंजर को यहीं दफन कर देता हूं और यहां पहुंचना उसकी पहुंच से बहुत दूर होगा। मैं जा रहा हूं और कामयाब होकर ही लौटूंगा।
थैंक गॉड राजू, ठीक है। अच्छा फादर आप आ गए, हमारी तो जान ही निकली जा रही थी। यहाँ मौत को घूमते हुए देखा हमने। सफेद कपड़े, सफेद रंग, बहुत खौफनाक मंजर था फादर। ये सब छोड़िए, आप ये बताइए ऑफिसर रणवीर यहाँ आए थे कि नहीं? नहीं, वो वापस नहीं लौटे। जब से वो मुर्दों से लड़ने अस्पताल के आते में गए हमने उन्हें नहीं देखा। न जाने ऑफिसर रणवीर कहाँ होंगे। मुझे किसी भी तरह उनके पास पहुँचना होगा। फादर आप कहीं मत जाइए, अभी तो आपको बताया कि मौत हमारी तलाश में यहाँ तक आ पहुँची है। हाँ फादर, खतरा बहुत बढ़ गया है। आप हमारे साथ रहेंगे तो हमारी हिम्मत बंदी रहेगी। मैं आपकी परेशानी जानता हूँ डॉक्टर, लेकिन इस वक्त मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। किसी भी तरह मुझे रणवीर को ढूंढना होगा, वरना राजीव के ठीक होते ही उस पर और मुझ पर इससे भी बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, और पता नहीं हम उसे निभा पाएंगे या नहीं। ऐसा क्या हो गया फादर? आप ऑफिसर पर विश्वास रखिए, वो इस शैतानी ताकत को धूल चटा देंगे। गौर आपकी बात को सच करें, पर आप लोग ये जानते हैं कि ऑफिसर रणवीर इस वक्त हमारे लिए लड़ते लड़ते किस गहरी मुसीबत में आ गए। ये खंजर देख रहे हो? शैतानी ताकत ने इस खंजर को ऑफिसर रणवीर से छल कपट से छीन लिया था, जिससे शैतानी ताकत का खात्मा हो रहा है। अब देखिए गॉड का करिश्मा, उन्होंने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां शैतानी ताकत ये खंजर छिपा रही थी। ये खंजर मेरे हाथ में नहीं होना चाहिए था, ऑफिसर रणवीर के हाथ में होना चाहिए था। अगर मैं खंजर उन तक पहुंचा नहीं पाया तो गॉड को मैं क्या मुंह दिखाऊं? इसलिए डॉक्टर, मुझे किसी भी हाल में ऑफिसर रणवीर को ढूंढना है, और मुझे इसी वक्त जाना चाहिए। फादर रुक जाइए, विश्वास कीजिए वो ऑफिसर अपने आप को संभाल लेगा। जब तक ये खंजर आपके पास है हम सब सुरक्षित हैं। डॉक्टर, इस वक्त हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। सवाल है धरती और मानव जाति को शैतानी ताकत से आजाद कराना है। फादर आप क्यों अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं? मैं शायद, अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो इंसानियत खतरे में आ जाएगी, आप लोग भी नहीं बच पाएंगे। एंड गॉड हैज गिवन मी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी। मैं इस खंजर को उन हाथों तक पहुंचाना चाहता हूं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। I have to do it now. डॉक्टर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। पता नहीं इस हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है। कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। हमें यहीं रुकना होगा। फादर ने जो गलती की है वो हम नहीं करेंगे। फादर तो जानबूझ के मौत के मुंह में गए। बहुत देर जी लिए तुम डकुना। विक्रम ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की।
पर तुम उसके हाथ लगे नहीं। वो शायद इसलिए भगवान को बेइंतहा चाहने वालों का अंत मेरे ही हाथों होना लिखा है। आज की रात शैतानी ताकत के दुश्मनों के खात्मे की रात है। आज के बाद तुम सब मेरी गुलामी करोगे। तुम अपनी फिक्र करो। ऑफिसर रणबीर के होते हुए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा वो ऑफिसर मुझसे डर के कहीं छुप गया है। कहां जाएगा वो? एक एक करके सबको मौत की घाट उतार दूंगा मैं। जाओ कह दो उससे, अपने रणवीर से कि मैं यहां हूं, मेरा सामना करने के लिए तैयार रहे। जाओ। जानकर खुश हुआ हूं मैं कि तुम अब तक ऑफिसर रणबीर तक पहुंच नहीं पाए, वो भी ऐसे समय जब वो बहुत कमजोर है। तुम लोगों ने चालाकी से उसका खंजर छीन लिया है। ये सब तुम कैसे जानते हो? तुम अपनी ताकत के नशे में अंधे हो चुके हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं मुकाबला करने के लिए। हम पर तुम्हारी नजर है, पर क्या तुम ये देख रहे हो कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे गॉड के देखरेख में हो रहा है? नाम बदलो उसका। तुम्हारा गॉड कुछ भी नहीं। वो एक पत्थर है, पत्थर, और कुछ नहीं। आज के बाद इस दुनिया में कोई उसका नाम लेने वाला भगवान बचेगा। भगवान का नाम और उसका नाम लेने वाले सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे इस दुनिया से कुछ ही घंटों में। बहुत नफरत करते हो तुम मेरे गॉड से, चलते हो तुम मुझसे, क्योंकि इस धरती पर हर सांस के साथ उसका नाम लिया जाता है। बहुत फर्क है तुम में और मेरे गॉड में। तुम सारा काम खुद करते हो, हमसे, यहां तक एक मामूली इंसान से लड़ रहे हो, और हमारा गॉड हर इंसान को इतना काबिल बनाता है कि तुम जैसे 100 शैतानों के साथ लोहा ले सके। तुम्हारी हर चाल पर उसकी नजर बनी हुई है, और तुम्हारी हर चाल को नाकामयाब करने के लिए ताकत भी वही देता है। सदियों से तुम कई बार कोशिश कर चुके हो, फिर भी तुम कभी भी इंसान को तो हरा नहीं सके। हमारे गॉड को क्या हराओगे? तेरी मौत के पहले मैं तेरा गुरूर तोड़ ही देता हूं। बहुत मगरूर हो गया है तू अपनी भगवान की चाहत में, बहुत मगरूर हो गया है। तुझे ये जान करके बहुत दुख होगा कि वो खंजर जिसे शैतान की ताकत का अंत होता है अब हमारे साथ। इस खंजर की बात कर रहे हो ना? तुझे ये जान करके बहुत दुख होगा कि वो खंजर जिसे शैतान की ताकत का अंत होता है अब हमारे साथ। इस खंजर की बात कर रहे हो ना? इसलिए इंसानियत का खात्मा नहीं, शैतानी ताकत का खात्मा होगा। अगर हिम्मत है तो खंजर का सामना करो, देखते हैं कौन ताकतवर है, तुम या मेरा गॉड। देखो ना, जंगल में तेरा वो ऑफिसर दोस्त पागलों की तरह भटक रहा होगा। अब तक तो उसका खात्मा हो चुका होगा। उसे देख लेता हूं, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा।
जंगल में, इससे पहले कि वो नियत थे ऑफिसर पर वार करें, मुझे वहां पहुंचाना चाहिए। दादा, बिश्नोई, क्या तुम जानते हो कि वो खंजर इंसानों के हाथ में लग चुका है? क्या कुन्हा के कब्जे में है अभी वो खंजर? नामुमकिन दादा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उस खंजर को तो मैंने आपके सामने दफन कर दिया था। वो इंसानों की पहुंच से बहुत दूर था। इंसानों का भगवान उनकी मदद करने के लिए उनके साथ आ गया है, वरना डाकुना उस खंजर को हासिल कैसे कर सकता था? आज की रात फैसले की रात है। शैतानी ताकत और इंसानियत की आखिरी जंग की रात है ये, और मुझे यकीन है कि जीत हमारी ही होगी। दादा, मैं उस टिकोना को ही खत्म कर देता हूँ। उसमें मेरा मुकाबला करने की ताकत ही नहीं है। वो खंजर शैतानी ताकत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये तुम जानते हो। तुम्हें डकुन्हा को वो खंजर उस इंसानों के मसीहा को देने से रोकना होगा। एक बार वो ऑफिसर मेरे हाथ लग जाए, मैं उसे जान से खत्म कर दूंगा। वो इस वक्त जख्मी है, घायल है वो। उसमें मेरा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। फिर ना बचेगा ऑफिसर और ना ही कर सकेगा खंजर का इस्तेमाल। उसे खत्म करना ही होगा। उसकी जिंदगी हमारे लिए मौत का कारण बन चुकी है। उसने बहुत नुकसान पहुंचाया हमें। उसने हमसे हमारी माँ को छीना। उसने हमारे साथी विक्रम को खत्म किया और वो टूटा बिखरा हुआ है। अब वो हार की कगार पे है। अब उसे कोई भी मदद नहीं पहुंचनी चाहिए। उसे हर मौत का हिसाब चुकाना होगा। उसे हर जान की कीमत देनी होगी। आपकी माँ का, विक्रम की मौत का और अपने साथियों की मौत का हिसाब चुकाना होगा। बेकार की बातें मत करो। जैसे ही वो दिखाई दे उसे तुरंत खत्म कर दो। उसे अब एक भी मौका नहीं देना है। जैसे ही वो इंसानों का मसीहा मारा गया, बाकी के सारे इंसान खुद ब खुद हमारे सामने घुटने टेक देंगे। जाकर ढूंढो उसे। जैसे ही वो इंसानों का मसीहा मिले, ये शैतानी खंजर उसके सीने में उतार दो। अगर वो इंसानों का भगवान देख रहा है तो देखता ही रह जाओ। जो हुक्म मेरे दादा। मैं उस ऑफिसर को अस्पताल में ढूंढता हूँ और मिलते ही जान से खत्म कर देता हूँ। बिश्नोई, इस वक्त अस्पताल में उसका साथी राजीव और वो डकुन्हा है। इसका मतलब वो ऑफिसर यहीं कहीं घात लगाए बैठा है। मैं उसे जान से खत्म कर दूंगा और उसे हमारी नजरों से बचना भी नहीं चाहिए। अगर आज हम चूक गए तो शैतानी साम्राज्य की स्थापना में सदियां गुजर जाएंगी। मंजिल के इतना करीब आकर के शिकस्त हमें मंजूर नहीं। आज से पहले हमारी हर कोशिश में हमारी हार हुई है, पर आज जीत हमारी होनी चाहिए। हमारी होनी चाहिए जीत। आज से सिर्फ हमारा नाम लिया जाना चाहिए, हमारी पूजा की जानी चाहिए। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। अगर वो इंसानों का मसीहा घात लगाए बैठा है तो वो तुम्हारे पीछे जरूर आएगा। वो जैसे ही तुम पर हमला करेगा, हम पीछे से उसे घेर देंगे। फिर उसका रक्त पीकर मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए शैतानों की दुनिया का बाशिंदा बना दूंगा। जो हुक्म मेरे दाता। मैं उस ऑफिसर को हर दिशा में ढूंढ चुका हूं। बस ये दिशा बाकी है।
मुझे आज्ञा दीजिए दाता। ऑफिसर! ऑफिसर, आप काफी घायल हो गए, आपको डॉक्टरी मदद चाहिए। चलिए आइए, हिम्मत रखिए, आइए। ये मैं कहाँ हूँ मैं? आप अस्पताल में बैठो। आप प्लीज लेटे रहिए, आपको आराम की जरूरत है। ऑफिसर रणवीर कहाँ है? वो भी अस्पताल में ही है। मुझे ऑफिसर रणवीर के पास जाना है। इस वक्त बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। इस अस्पताल को मौत ने घेरा हुआ है। कदम कदम पर मौत घात लगाए हुए बैठी है। तब तो मेरा बाहर जाना और भी जरूरी है। मैं बाहर जाकर ऑफिसर रणवीर की मदद करूंगा, उनके हाथों को और ताकतवर करूंगा। तुम लोग यहां से बाहर मत निकालना। रणवीर, ये सब क्या हो गया रणवीर? ऑफिसर रणवीर ने शैतानी ताकत का खात्मा कर दिया। यानी मृत्यु दाता का अंत हो गया। हाँ, अब इंसानियत के वजूद पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन रणवीर की हालत ठीक नहीं है, इसे इलाज की जरूरत है। इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मैं जानता हूँ डॉक्टर कहाँ है। आओ।
दाता, दाता आप, मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे आपके पालन पोषण का सौभाग्य मिला है। इंसान लाख कोशिश कर ले दाता, लेकिन आपके अस्तित्व को नहीं मिटा पाएगा। सदियों से चल रही है लड़ाई, इस बार जरूर कामयाब होगी दाता, क्योंकि इस बार आपका पालन पोषण इंसानों से परे आपकी अपनी दुनिया में होगा। इंसानों ने आपका एक हाथ छीन लिया तो क्या हुआ दाता? मानवता को खत्म करने के लिए आपके एक हाथ में करोड़ों हाथों की ताकत है दाता। सदियों से चल रही ये लड़ाई अब आपके एक हाथ के दम पर पूरी होगी। हम अपनी हर खुशी त्याग कर आपकी सेवा करेंगे दाता। मैं ममता से सींचकर पूरे प्यार से तन मन धन लगाकर आपकी परवरिश करूंगी दाता। बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए दाता कि कभी कोई भी इंसान मुझे आपसे अलग नहीं कर पाए। चलिए दाता, आपका घर, आपका मंदिर आपका इंतजार कर रहा है। भैया को भी ये जानकर खुशी होगी कि उनकी बरसों की तपस्या अब समाप्त हुई। आखिर आपकी सेवा का समय आ ही गया दाता। भैया, प्रणाम दाता। मानव जाति ने आपकी यह हालत कर दी दाता। आपका एक ही हाथ। मानव जाति शायद ये नहीं जानती, आपका ये एक हाथ आपकी आधी ताकत नहीं बल्कि दुगनी और चौगनी ताकत है, और इसी हाथ से आप मनुष्य का वध करेंगे। हमारे दाता की ताकत के आगे दुनिया में कोई नहीं है, और इसी गलती की सजा मानव को जरूर मिलेगी। दाता चाहते तो 100 हाथ लेकर जन्म लेते, लेकिन भैया इस एक हाथ के पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद होगा। जरूर दाता की महिमा है ये, और मानव जाति के अंत की शुरुआत है ये। दाता, आपकी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। बरसों पहले ये हवेली बनी इसी दिन के लिए, और ये हवेली एक ऐसी जगह है जहां मानव जाति किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपसे यहीं पराजित हुआ था, और यहीं बंदी बन के रहा था इसी हवेली में, और ये हवेली बनेगी गद्दी दाता के साम्राज्य की। चलिए दाता, आपके सेवक आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके दर्शन के लिए बेताब है। चलिए दाता। इस बार दाता के साथ पूरी फौज बड़ी होगी और मानव जाति पर भयंकर हमला होगा। मानव जाति में से कोई भी नहीं बच पाएगा। हर युद्ध के बाद मानव जाति हमेशा कमजोर पड़ जाती है। हमारे दाता पहले से ज्यादा ताकतवर है। मुझे मेरे दाता पे भरोसा है, और अब हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। हो सकता है कि तेरा रुतबा बढ़ जाए बहन, और तू मां कहलाए। फिर मैं भी तुझे मां कहकर ही पुकारूंगा। लेकिन भैया, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इस बच्चे को इंसान का खून पिलाओ या भेड़िए का दूध? हमें क्या करना है ये तो सिर्फ बाबा ही बताएंगे। बाबा, कौन है मूर्ख जो हमारी तपस्या में विघ्न डाल रहा है? पापा, आप जिसकी तपस्या कर रहे हैं वो मेरी गोद में है।
अज़ाज़ेल मृत्युदाता, भस्मे रमानी, भूत और शमशानी, मृत्युदाता अजय है, अमर है। दाता का इस्तकबाल किस तरह किया जाए, इसके लिए आपका आदेश और आपका आशीर्वाद लेना है। भस्मे रमानी, भूत और शमशानी, जलसा, जश, उत्सव होगा शैतानी गुफा में। हाँ, इंसान खुश हो रहा होगा यह सोचकर कि वो दाता को खत्म करने में कामयाब हो गया। और हम यहाँ दाता का चमत्कार देख रहे हैं, नरसंहार के लिए, मानव जाति की समाप्ति के लिए जो लड़ाई सदियों से चल रही है, दाता के अवतार के साथ ही विजय में बदल जाएगी। शैतानी साम्राज्य की स्थापना होगी, मानव जाति का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। आज मेरी तपस्या पूर्ण हुई, आखिर में दाता का सानिध्य मिल ही गया। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं दाता के सम्मुख सब कुछ हाजिर कर दूंगा। दाता जो चाहेंगे चुन लेंगे। आज से नए युग की शुरुआत हो रही है। शैतानी ताकत और इंसानियत में जो जटिल युद्ध चल रहा है वो एक नई अवस्था में आ गया है। इंसान ये सोचकर भूल कर बैठेगा कि उसने विजय हासिल कर ली है, लेकिन ये उसकी आखिरी भूल होगी, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि आसमान में जब तक सूरज चांद है तब तक दाता है। जब तक शैतानी साम्राज्य स्थापित नहीं होगा और ये जंग समाप्त नहीं होगी, मृत्युलोक में दाता का परचम लहराएगा और इंसान नजर नहीं आएगा।